नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहे हैं और आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूँ सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। एक बुरा ऊष्मा परिचालक क्या है? आपके पास ऑप्शन है एल्युमिनियम, तांबा, सीसा या फिर चांदी। तो दोस्तों, जो आपका शीशा होता है ये ऊष्मा का बुरा परिचालक होता है। क्या होता है? आपका बैड कंडक्टर होता है। दोस्तों, शीशा की बात करें तो ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का बुरा परिचालक बैड कंडक्टर होता है। इस बात को याद रखिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप इन 25 क्वेश्चन को आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। जो आपके काले वस्त्र होते हैं उसके मुकाबले जो श्वेत वस्त्र होते हैं, सफेद वस्त्र होते हैं, वो शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। इसका कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। तो दोस्तों, इसका विकल्प आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो क्या करते हैं? आपका परावर्तित कर देते हैं। इसलिए क्या होते हैं? ये आपके जो श्वेत वस्त्र होते हैं ये शीतल होते हैं। और काले वस्त्र आपके गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी आपके प्रकाश आते हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं? आपके अवशोषित कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर इसका विकल्प भी सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। तो दोस्तों, इसका विकल्प इस हो जाएगा क्योंकि जमने पर क्या होता है? पानी का जो आयतन होता है वो बढ़ता है, पानी फैलता है, इसलिए जो पानी की पाइपें रहती हैं वो फट जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में जम जाता है। तो दोस्तों, अगर सेल्सियस में पूछता तो आप सबको पता है कि इसका विकल्प आपका हो जाता कि 0 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल किस तापमान में आपका जमता है? तो अगर सेल्सियस में पूछता तो 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछता तो -273 केल्विन। लेकिन यहाँ पर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका विकल्प आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा कि 32 फ़ारेनहाइट में शुद्ध जल क्या होता है? आपका जमता है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेता है कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। जो आपके बादल होते हैं ये किस कारण से वायुमंडल में क्या तैरते हैं। तो दोस्तों, इसका विकल्प आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि निम्न घनत्व के कारण, निम्न डेंसिटी के कारण आपके बादल क्या होते हैं? आपके वायुमंडल में तैरते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन ये किसका एकक होता है? किसकी इकाई होती है? आपके पास ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स की, ज्योति तीव्रता की, प्रदीप्त घनत्व का, या फिर चमक का। तो दोस्तों, ये ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है आपका क्या? ल्यूमेन। और अगर ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है तो इसका होता है आपका कैंडेला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि प्रकाश तरंगे हैं। जो प्रकाश की तरंगे होती हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो दोस्तों, वे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इसलिए दोस्तों, इनको मोशन करने के लिए, इनकी गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। और निर्वात में अगर प्रकाश की चाल पूछता है तो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको सबसे पहले रोमर नामक साइंटिस्ट ने ज्ञात किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जो आपका ध्वनि का तारत्व होता है आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है ये किसका योग होता है? तो ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या अगर पूछ लेता कि आपका परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो दोस्तों प्रोटॉन के बराबर आपका परमाणु क्रमांक होता है। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है। जो किसी तत्व इसका परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। द्रव्यमान संख्या दोस्तों आपसे कह रहा है कि 36 है।
कितनी है 36 है, और परमाणु क्रमांक कह रहा है 17 है। और अभी पीछे मैंने आपको बताया कि किसी परमाणु में जितने की प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका प्रोटॉन परमाणु क्रमांक होता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपके 17 क्या है आपकी प्रोटॉन है। और पीछे मैंने आपको ये भी बताया कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन आपका कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो हम अगर 36 में से आपको 17 हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 19, और यही क्या रहेगा आपका न्यूट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प बी से हो जाएगा कि 19 न्यूट्रॉन रहेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए दोस्तों आपके ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन तथा जल की। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और आपकी जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा जो आपको लेड कहते हैं, जो आपको सीसा होता है, जो लेड होता है, ये आपका भी पीछे क्वेश्चन दोस्तों आया था कि ऊष्मा का बुरा परिचालक है। तो ऊष्मा और विद्युत का तो आपका उसमें सीसा ही था, लेड था। तो उसका इसका महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। तो दोस्तों इसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है आपका गैलेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षाओं में क्या है बहुत बार रिपीट क्वेश्चन रहा है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और दोस्तों जितने भी मैं आपको 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यही से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और दोस्तों एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अपक्रिया नहीं है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सी आपकी रासायनिक अपक्रिया नहीं है आपको बताना है। दोस्तों मैं भी एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको करा दूंगा रासायनिक अपक्रिया और भौतिक अपक्रिया के बारे में। दोस्तों अपक्रिया 2 होती हैं, एक रासायनिक एक भौतिक, और अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी के साथ कर लेंगे। चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सी रासायनिक अपक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन ए कागज से जलना, ये रासायनिक अपक्रिया है। ऑप्शन बी भोजन का पचना, ये भी रासायनिक अपक्रिया है। और ऑप्शन डी कोयले का जलना, ये भी रासायनिक अपक्रिया है। लेकिन जो ऑप्शन सी पानी का भाप में बदलना है, ये आपका रासायनिक अपक्रिया नहीं है, क्योंकि ये प्रकार क्या है आपकी भौतिक अपक्रिया है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि समुद्री जो जल होता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्टरन द्वारा या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा। तो दोस्तों जो आसवन विधि होती है, इसके द्वारा जो समुद्र का जल होता है इसे शुद्ध किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। तो मोस्ट क्या है आपका इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को दोस्तों आप एपो एंजाइम कहते हैं। दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं ये आपके बेसिकली एंजाइम के बने होते हैं, और जिसमें एंजाइम के जो प्रोटीन वाले भाग हैं उससे आपको एपो एंजाइम कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के इस क्वेश्चन के सेट में आपको कुल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, इन तीनों से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये आपके वीडियो का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते हैं। और अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में कई सारे वीडियो की लिंक दे दी है, वहाँ पर आपको साइंस के, बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से और फिजिक्स के कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इसके पहले भी ऑलरेडी से मौजूद हैं। तो जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वे सारे वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में हेल्पफुल रहेंगे। तो जाकर डिस्क्रिप्शन लाइन को चेक कर लीजिए, वहाँ पर कई सारी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है। तो एक रेशेदार प्रोटीन आपका है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। आपके पास आता है हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिन या फिर एंजाइम। तो दोस्तों जो क्रिएटिन होता है ये एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्रिएटिन जो होता है ये हमारे नाखून में, बाल में और सींग में, इन स्थानों पर आपका क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको विकल्प आपको लगाना होगा क्रिएटिन, और ये एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं। तो उससे क्रमाकुंचन कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। जो अरक्तता होता है इसमें किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो दोस्तों अब आपको मैं कुछ एडिशनल पॉइंट दे रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। कि दोस्तों जो मानव का जो रक्त होता है, देखिए यहाँ पर कई सारी बात मैं बताने चल रहा हूँ, सबको याद कर लीजिए। जो मानव का रक्त होता है इसका पीएच मान पहली बार परीक्षा में पूछता है, तो इसका पीएच मान होता है 7.4।
ये आपकी फर्स्ट बात हो गई। और जो रक्त होता है इसका रंग और जो रक्त होता है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। इसमें एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं। और जो रक्त कणिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है आपका आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो ये आपकी रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। इसमें जो आपका प्लाज्मा होता है ये कुल आपके 55% होता है, और जो आपका रक्त का जो रक्त कणिकाएं होती हैं ये आपकी 45% होती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें इसके साइंटिफिक नाम पूछे जाते हैं, जैसे आरबीसी का साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम है आपका ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। याद रखिए ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो ये सारे एडिशनल पॉइंट थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये आपकी लाल कलर की होती हैं। कौन सी कलर होती हैं? आपकी लाल कलर की होती हैं। और परीक्षा में यही पूछा जाता है कि इनका लाल कलर किसके कारण होता है। तो दोस्तों इनका लाल कलर आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और आरबीसी में आपका आयरन पाया जाता है, और आयरन पाया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी आरबीसी आपके लिए। और इसमें हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है इसी के कारण आपका जो आरबीसी होता है इसका कलर क्या होता है? आपका लाल होता है। याद रखिएगा परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। कहीं कहीं पर विकल्प आपको मिल जाता है कि आयरन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो भी विकल्प सही रहता है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है, तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो आपके शरीर में अरक्तता आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में आपका निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए, और ये विभिन्न परीक्षाओं में क्या है बार बार रिपीट क्वेश्चन रहे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो जो आपका मानव शरीर में जो संक्रमण होता है इसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो विटामिन ए कार्य करता है दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो स्पेशल लाया था आपके विटामिन के लिए एक वीडियो स्पेशल मैं लेकर आ चुका हूं, और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन मिल जाएगी। वहां पर मैंने विटामिन और उसके रासायनिक नाम, इसकी खोज किसने की, उससे होने वाला रोग कौन सा है, तो सब कुछ आपको करा दिया है। तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन लाइन में है, जाकर चेक कर लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों पूछा था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो इसका रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैं आपको साइंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और उसके अभी आपको 8 वीडियो आ चुके हैं, 8 वीडियो, और यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है इसको आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में प्रोवाइड करा दी गई है, और जाकर इन 200 क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सारे क्वेश्चन मिक्स करके आपको 200 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और 8 वीडियो के माध्यम से हमारे एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और आप इसी करके अगर आप 8 वीडियो देख लेंगे तो आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और आपकी परीक्षाओं में उन सारे क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो गुर्दा होता है, जिसे किडनी कहते हैं, जिसे वृक्क पढ़ते हैं आपकी, उसका निस्यंदन इकाई क्या होती है? तो उसकी निस्यंदन यूनिट क्या होती है? दोस्तों इसकी यूनिट होती है आपका नेफ्रॉन। और ये आपका एक गुर्दे में आपका 1 मिलियन तथा पूरे शरीर में 2 मिलियन पाया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि हमारे शरीर में आपके गुर्दे के आपके एक जोड़ी पाए जाते हैं, अर्थात की 2 संख्या में होती हैं। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारे मुख्य उत्सर्जन अंग भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर विकल्प सी था न्यूरॉन ना, ये आपका क्या था? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका थी, जिसे आपका न्यूरॉन या फिर हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सामान्य, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपकी परीक्षाओं में क्या है आपके कम से कम 20 बार पूछा गया है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा हार्ड है लेकिन इसको आप देख लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सामान्य स्तंभ मसल का वसा के एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है। जो सामान्य स्तंभ होता है ये वसा का एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो आपको बताना है कि यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। आपके पास ऑप्शन है एमिनो फिनाइल इलेनिन, हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, फिनाइल इलेनिन, या फिर डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। तो यहाँ पर विकल्प डी से हो जाएगा कि डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आता था तो आपको रिपीट हो गया, और अगर आपको नहीं आता तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए,
क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो होता है आपका नाखूनों में पाया जाता है। तो पीछे मैंने आपको कराया था कि जो आपका केराटिन आपका जो प्रोटीन होता है ये आपके नाखूनों में और सींगों में और बालों में पाया जाता है और एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है। और ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा रेशेदार प्रोटीन है, तो केराटिन, और ये आपका नाखून में, बालों में और आपके सींगों में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 656 होती है, और हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर नवजात शिशु में कितनी होती है, तो नवजात शिशु में आपकी 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और वैसे आपके एडल्ट में तो 206 हड्डी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आपकी कान पाई जाने वाली स्टेपिस, और सबसे बड़ी पूछता तो जांघ में पाई जाने वाली फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है। तो अस्थियों को आपका मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक आपका कंडरा है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 25 कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन आपको याद करना है। क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी थी, जो मैंने आपको करा दिया है। आपको ढूंढ के निकाल कर आपको 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और डिस्क्रिप्शन लाइन में जाकर आपको नीचे वहाँ पर कई सारी वीडियो की स्पेशल वीडियो की लिंक मैंने दे दी है, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियो आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही थे आज के हमारे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं कई सारे क्लासें आपको लाने वाला हूँ, और साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। और आपके जिस प्रकार के आपके रहेंगे, मैं उस प्रकार के आपको वीडियो ला कर दूंगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।